नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 7 से 15 मई 2025 कुंभ लव राशि पर। सबसे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, यदि आप कुंभ राशि के हैं तो इस चार्ट को बहुत ध्यान से देखना। कुंभ राशि किसकी है भाई? शनि की। शनि कहां पर है? शुक्र के साथ में। वर्तमान के समय में कुंभ राशि का प्रेम तो बहुत बढ़ रहा है, लेकिन वो लिविंग रिलेशनशिप में है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वो प्रेम बढ़ रहा है जो नए रिलेशन का है, जो 6 महीने या साल भर से जुड़ा हुआ है। वो प्रेम अभी नया जो प्रेम है 2 महीने 4 महीने से जुड़ा हुआ है, वो प्रेम अभी निरंतर बढ़ रहा है और उसमें काफी चर्चाएं हो रही हैं, काफी प्रेम बरस भी रहा है। ऐसा वर्तमान में देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं उसी प्रेम की यदि बात करूं तो उसी प्रेम में मार्च का महीना जो कि 15 मार्च से हुआ वो भी अच्छा नहीं रहा। इसके बाद आपको बता दूं 4 अप्रैल के बाद कुछ रिश्ते कुंभ राशि में बिगड़ गए हैं, ब्रेकअप में चले गए। एक और खास बात, यहां पर कुछ लोग कहते हैं ना कि कुंभ राशि वाला जातक हमेशा सच्चा होता है, वो हमेशा सही करता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। कारण यह है मित्रों कि एक राशि के 2 व्यक्ति भी हो सकते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। क्या दोनों का स्वभाव एक जैसा होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों में अंतर होगा। अंतर क्यों होगा? क्योंकि ये गोचरीय राशिफल है, इस बात का ध्यान देना। लेकिन जो घटनाएं घटित होने वाली हैं वो गोचर से ज्यादा स्पर्श करती हैं, तब वो घटनाएं होती हैं, ऐसी घटनाएं नहीं होती। अब यहां पर बहुत सारे सवाल हैं और उन सारे सवालों का जवाब मैं आपको देने वाला हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मित्रों, कुंभ राशि का स्वामी शनि 29 मार्च 2025 से यहां पर, जब से शनि यहां पर आए हैं, व्यापार बिजनेस के क्षेत्र में ये लाभ देंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन ये यहां पर ये बात 100% मानना कि ये शनि यहां पर जो पिशाच योग में है, ये माता पिता के साथ में संबंध को कहीं ना कहीं खराब भी करेंगे और साथ ही साथ लिविंग रिलेशनशिप में बार बार रिश्तों में बहस होगी। वहीं आप ये 100% मान लो कि 7 मई 2025 में बुध का यहां पर राशि परिवर्तन होगा और ये बुधादित्य योग बन जाएगा। यहां से जब सूर्य और बुध की दृष्टि 9वें भाव में होगी तो ये दृष्टि ज्यादा लाभकारी होगी उन विद्यार्थियों के लिए जो कहीं ना कहीं किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, या फिर जो किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या फिर जिनका कहीं एग्जाम है। तो वो 15 मई से जून तक का समय इनके लिए ज्यादा लकी है और वो 15 जून तक का समय 100% इनके लिए लकी साबित होगा। अब यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये बात आपको समझनी होगी कि इस समय में जो कुंभ राशि के जातक हैं, जो थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़े हुए हैं, उनके प्रेम में, उनके रिलेशन में ज्यादा नजदीकियां आएंगी और ये समय ज्यादा प्रभावित होगा 7 से 15 के बीच का। ध्यान रखना। तो ये स्थितियां ज्यादा अच्छी हैं। कोई डिवोर्स का केस चल रहा है या कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आपको सफलता 100% मिल सकती है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। अगर आपकी तारीख 7 तारीख के बाद आ रही है, 15 तारीख है, 18 तारीख है, 19 तारीख है, तो इन तारीखों में भी आपको निर्णय जो मिलेगा वो आपके पक्ष में मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। कुंभ राशि के लिए एक और खास बात जो विशेष है मित्रों, यहां पर आपको मैं बता दूं कि वर्तमान के समय में गुरु जो है वो चतुर्थ में बैठे हुए हैं और पंचम भाव का स्वामी है बुध जो यहां पर है। इसकी सीधी भाग्य पर दृष्टि होने के कारण जो रिलेशन आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए थे, वो कुंभ राशि वाले जातक ये जान लें कि यहां पर उन रिलेशन में पुनर्मिलन के योग केंद्रित होंगे। तो ये बात जाने कि मिथुन और कुंभ के संबंध जो मार्च के महीने में, फरवरी के महीने में केंद्रित रहे हैं, फरवरी का महीना जिनका अच्छा रहा है, मार्च में जिनके ब्रेकअप हुए हैं, तो ऐसी राशियां कुंभ मिथुन, कुंभ तुला, कुंभ और सिंह के मिलन के योग यहां पर केंद्रित होंगे। इसमें बिल्कुल भी समस्या नहीं है। लेकिन आपकी अगर कुंडली में राहु नीच का है या फिर विष योग है, चंद्रमा के साथ में शनि बैठा हुआ है,
तो आपको अपने रिलेशन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये समय मैरिड लाइफ के लिए ज्यादा अच्छा नहीं होगा। अगर विषयोग है, अगर कुंडली में काल सर्प दोष है, तो आप 100% मान लें आपका पार्टनर आपको धोखा देगा, इग्नोर करेगा, आपसे बात नहीं करेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि मैरिड लाइफ में आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपका पार्टनर किसी दूसरे से बात कर रहा है, किसी थर्ड पार्टी रिलेशन में चला गया है। ऐसी स्थितियां आपको नजर आएंगी। सच थोड़ा सा कड़वा होता है। अब मन में ऐसा विचार कि ऐसा होगा क्यों, तो सुनो। शुक्र, शनि, राहु, इन तीनों ग्रहों की दृष्टि है अष्टम भाव पर। अष्टम भाव में केतु बैठे हुए हैं। केतु कुलस्योन्नति, कुल की उन्नति करते हैं केतु, लेकिन केतु ये आभास भी दिलाते हैं कि आपका पार्टनर आपके साथ में गलत कर रहा है, आपका पार्टनर किसी दूसरे की ओर मुड़ रहा है, आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है। ये सारी बातें आपके सामने आ सकती हैं अगर आप कुंभ राशि के हैं। अगर आप अपने पार्टनर को विशेष प्रेम करते हैं, मैरिड लाइफ में है, तो भी आपको ध्यान देना चाहिए, और लिविंग रिलेशनशिप में है तो ये अष्टम का योग है। 100% ध्यान दो। इस समय में पार्टनर को अपना समय दो, कीमती समय दो, जिससे आपके रिलेशन मजबूत हो, क्योंकि पार्टनर चाहता क्या है उस स्थिति को समझ। अब यहां पर कुछ लोगों का प्रश्न था, गुरुजी कुंभ राशि के विवाह के योग बन रहे हैं, तो कैसे बन रहे हैं? मैं बता दूं, 15 मई में गुरु का प्रवेश मिथुन राशि में पंचम भाव में होगा। पंचम प्रेम विवाह का कारक भी होता है, तो इसमें 100% संभावना रहेगी कुंभ राशि वाले जातकों के प्रेम विवाह के योग यहां से केंद्रित होने लगेंगे, जो कि 15 मई से शुरू हो जाएंगे और यह पूरे बरस रहने वाले हैं। इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूं डंके की चोट पर कि परिवार वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, या फिर किसी कारणवश आपका रिश्ता टल रहा था, किसी कारणवश आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही थी, तो यह 100% मान लेना कि यह जब समय आएगा तो आपके रिश्ते पुनः जुड़ेंगे। ये बात ध्यान देना। यहां पर ये जो मंगल है, ये यहां पर चतुर्थ में कारक हो जाते हैं, तो कर्ज यदि कुंभ राशि पर है तो वो कर्ज अब धीरे धीरे चुक जाएगा 18 मई के बाद। दूसरी बात, कुंभ राशि के लिए एक और अच्छा योग है कि मंगल अष्टम में है, पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है। इससे मतलब भूमि लाभ मायके के पक्ष से भी हो सकता है और मामा पक्ष से भी हो सकता है, तो ऐसा यहां पर आपको सुनने को मिल सकता है, जो कि स्थितियां आपके अनुकूल, आपके पक्ष में जा सकती हैं। एक खास बात है, कुंभ राशि वाले जातक, कई मैंने ऐसा सुना है वो पार्टनरशिप में व्यापार करना चाहते हैं, तो मैं उन्हें केवल ये सलाह दूंगा कि वर्तमान का जो समय है वो पार्टनरशिप में व्यापार का नहीं है। अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार भी करना चाहते हैं तो 18 मई के बाद कदम बढ़ाइए, क्योंकि ना तो वर्तमान में आपका मंगल सपोर्ट कर रहा है और ना ही वर्तमान में आपकी राशि का ग्रह शनि ही आपको सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि पिशाच योग में जब तक शनि रहेगा, आप क्रोध आपके अंदर ज्यादा देखने को मिलेगा, ईगो ज्यादा होगा, आप पार्टनर से भी बात करेंगे तो आपकी वाणी में मिठास कम होगी और इसके चलते आपके रिश्ते बिखरेंगे ज्यादा। देखिए सीधी सी बात है, मेंटली डिस्टर्ब जब व्यक्ति होता है, मानसिक तनाव जब व्यक्ति को पीड़ित करता है, तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उलझ जाता है, और ऐसी स्थिति में जब वो अपने पार्टनर से अपनी फीलिंग को शेयर करना चाहता है तो पार्टनर भी उससे ज्यादा क्रोधित दिखाई देता है। इस वजह से वो व्यक्ति अपने गुस्से को पीना चाहता है, लेकिन होता क्या है, वही क्रोध फिर लावा के रूप में बहता है, जिसके चलते सब कुछ नष्ट होने लगता है। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि कुंभ राशि का जातक इस समय में हठी, जिद्दी, क्रोधी देखा जाएगा। आप अपने आप को शांत रखें, उसकी बातों को सुने, एक्सेप्ट करें। ये समय नेगेटिव है, इस समय को स्वीकार करें। यदि आप इतना नहीं कर सकते तो आप 100% अपने रिश्ते को खो देंगे, बाद में रोने के सिवाय आपके कुछ नहीं बचेगा। ये बात ध्यान दें। कई बार लोग मेरे पास में आते हैं, गुरुजी हमारा कुंभ राशि का पार्टनर है, वो चला गया है, हम क्या करें? मैंने कई बार इस बात को कहा है कि देखिए, आप अपने प्रेम को बरकरार रखने के लिए पार्टनर की फीलिंग को समझने का प्रयत्न करिए। एक और खास बात, अभी कोई मुझसे कह रहा था कि गुरुजी आए दिन वीडियो बनते हैं, आप भी कहते हो कुंभ राशि के जातक कभी गलत नहीं होते, सब अच्छे होते हैं, तो ऐसा मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि मेरा पार्टनर कुंभ राशि का था, उसने मुझे धोखा दिया और वो धोखा देकर चला गया, मैं तो आज रो रहा हूं।
मैं एक बात आपको बता दूं, कुंभ राशि वाले जातक भी यदि उनकी कुंडली में शुक्र मंगल की स्थिति है या शुक्र राहु के साथ में बैठा हुआ है, तो ऐसा कुंभ राशि का व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा भी रिलेशन रखता है, और ऐसा कुंभ राशि की पत्नी अपने पति के रहते भी अन्य रिलेशन रखती है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। अब दूसरा सवाल, कुंभ राशि के जातक क्या सभी अच्छे होते हैं? ऐसा भी नहीं है। कुंभ राशि के जातक भी धोखेबाज होते हैं। कुंभ राशि के जातक ने अपनी पत्नी को धोखा दिया है, कुंभ राशि के जातक ने अपने पति को धोखा दिया है। कुंभ राशि की जातिकाएं और जातक दोनों की स्थिति यदि मैं कहूं तो जिनकी कुंडली में सूर्य शुक्र की युति सप्तम भाव में है, ऐसे व्यक्ति अपने पार्टनर को भी धोखा दे जाते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और ऐसा व्यक्ति आक्रामक हो जाता है यदि सूर्य राहु की युति अष्टम भाव में हो, तो ऐसा व्यक्ति ना तो अपनी पत्नी का सगा होता है ना अपने पति का सगा होता है। आपने करंट में एक घटना देखी होगी कि जिसमें मित्रों साहिल ने सौरभ का कत्ल कर दिया था। दोनों एक ही राशि के थे। अब आप इस बात को समझने का प्रयत्न करें, क्या ऐसा एक राशि में भी ऐसा होता है? हाँ, होता है। कब होता है? जब ग्रहकृत स्थिति अनुकूल ना हो, तो ऐसा 100% होता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये कहना बंद कर दो कि कुंभ राशि वाले जातक बहुत ज्यादा सही होते हैं। कुंडली में अगर उनकी दोष है तो वो चाहे किसी भी राशि का हो, चाहे वो मिथुन राशि का हो, वो भी आक्रामक हो सकता है। और वो तब होता है जब उसकी कुंडली में सूर्य राहु की साथ में हो, या फिर सूर्य विशेष रूप से मंगल के साथ में होकर अष्टमस्थ बैठ जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी मित्रों आक्रामक अकारण दुर्घटनाएं घटित होती हैं, ऐसा देखा गया है। मैं ये नहीं कहता कि कुंभ राशि के जातक धोखेबाज होते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि कुंभ राशि के हो, चाहे वो मेष राशि के हो, चाहे किसी भी राशि का क्यों ना हो, अगर उसकी कुंडली में अगर ये दोष बना हुआ है तो वो 100% आक्रामक होगा। उसको रोकना आपके पक्ष में नहीं रहेगा, ऐसा देखा गया है। ये कड़वा सच है। अब आप मेरे कमेंट में लिखेंगे गुरुजी मैं तो ऐसा नहीं हूं, मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया। ये सारी बातें आप अपने दिमाग में रखो बस, केवल क्योंकि आपकी कुंडली में ऐसा योग नहीं है, इस वजह से आपके साथ में वो घटना नहीं हुई। लेकिन जिसके साथ में घटना हुई है, जिस व्यक्ति को कुंभ राशि के जातक ने धोखा दिया है, यूज करके उसको छोड़ दिया है, उसे आप क्या कहेंगे? उसको आप कहेंगे क्या? जिसने फिजिकल रिलेशनशिप में आया, जो व्यक्ति तन से मन से जुड़ा, धन से भी जुड़ा, और उस व्यक्ति ने उसको छोड़ दिया, अब आप क्या करेंगे? मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि ये बात जान लो, जिसकी कुंडली में ये आक्रामक योग होता है, वो व्यक्ति अपने माता पिता का भी सगा नहीं होता। ये बात 100% मान लेना। आज के लिए इतना ही। अगर आप भी अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा अफेयर, प्रेम संबंधों की सटीक जानकारी चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। यहां जो मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान देना। वर्तमान का जो समय चल रहा है ये आक्रामक है, क्योंकि पिशाच योग का निर्माण है। ऐसी स्थिति में कुंभ राशि वाला जातक कोई भी निर्णय ले सकता है। हो सकता है कि आपको ब्लॉक कर दे, हो सकता है आपसे बात ना करे, हो सकता है कि आपसे अलग होकर किसी दूसरे विवाह में जाने की योजना बना ले, किसी दूसरे से विवाह करने की योजना बना ले। तो